जय परशुराम। इस ब्रह्मांड की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में सभी में विलक्षण गुण हैं। सब अपने गुणों के अनुसार चलते हैं। मनुष्य एक ऐसा है जिसके गुण बदलते जाते हैं। अब विचार करके देखो, दो चीजें ऐसी हैं जिनका गुण बदलता रहता है। एक आंवला, कोई भी मौसम क्यों न हो, उस आंवले के गुण बदल जाते हैं और उन गुणों के बदलने से जैसी ऋतु होती है वैसा ही गुण उसमें आ जाता है। कितनी सुंदर गुण है उसमें। और गुण कौन से आते हैं? जो हमेशा मनुष्य के हितकर है। उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए आंवला को रासायन कहा गया है। दूसरी एक और है, मूली। अगर सुखा करके मूली को रखा जाए तो जैसे जैसे ऋतु में परिवर्तन होगा वैसे ही मूली के अंदर में मनुष्य के हितकारी परिवर्तन होंगे। कितनी सुंदरता है। परंतु मनुष्य एक ऐसा है जिसमें गुण इतने बदल जाते हैं, इतने बदल जाते हैं कि हितकारी तो कम है, अहितकारी अधिक हो जाते हैं। मनुष्य बहुत ज्यादा बदलता है, बहुत ज्यादा बदलता है। देखो नहीं, भगवान के सामने जाता है, हाथ जोड़ के करता है, भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। दूसरा जाता, भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं आपको छत्र चढ़ा दूंगा। सब जाते हैं भगवान को देने के लिए जाते हैं। कर्म कोई करना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं भैया तुम चढ़ा रहे हो अलग बात है, जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म करना आवश्यक है। मैं देता हूं, जो चाहिए वो देता हूं, जहां चाहिए वहां देता हूं, जैसा चाहिए वैसा देता हूं। पर मैं देता उसी को हूं जो कर्म करता है। कर्मयोगी बनो, पवित्र बनो, कर्मयोगी बनो। जब आपके अंदर में हर प्रकार से पवित्रता होगी और आप कर्म करते रहोगे तो परमात्मा बिना लड्डू के भी, बिना छत्र के भी सदैव हर स्थान पर आपके लिए अदृश्य रूप से विद्यमान होकर के आपका कार्य सिद्ध करेंगे। इसीलिए पवित्र बनो, योगी बनो, कर्म योगी बनो। पवित्र बनो, योगी बनो और कर्म योगी बनो। जीवन की सार्थकता इसी में है।